चलिए, आंखें बंद, गर्दन सीधी, कमर सीधी। कुर्सी वाले कुर्सी पर कमर को, गर्दन को टच ना करें। अपनी श्वास को सामान्य बनाएं। चेहरे को प्रसन्न रखें। अपनी अंतरंग को एक पवित्र ऊर्जा से भरने के लिए 3 बार ओम अरहम नमः का उच्चारण करेंगे। अपने माथे पर अरहम के अक्षरों का प्रकाश देखें, सफेद रंग में। हमारा मन उसी अरहम के अक्षरों से जुड़ा हुआ है। हमारे माथे से वह अरहम के अक्षर निकल करके पूरे भरत क्षेत्र में भ्रमण करते हुए भरत क्षेत्र के सभी तीर्थों का दर्शन स्पर्शन करते हुए हम इस अरहम के साथ में एक अलौकिक यात्रा पर निकले हैं। जहां जहां ये अरहम जाएगा वहीं पर हमारा मन जाएगा। भरत क्षेत्र के आगे एक बहुत बड़ा कुलाचल पर्वत है। अकृत्रिम जिनालय जिस पर स्थित है, उस जिनालय के दर्शन करते हुए और बीच का एक क्षेत्र लांघते हुए एक दूसरे कुलाचल पर्वत पर पहुंचकर वहां पर भी अकृत्रिम जिनालय का दर्शन करते हुए फिर और बीच का क्षेत्र लांघते हुए अरहम चला जा रहा है। तीसरे कुलाचल पर्वत पर पहुंचकर
वहाँ के अकृत्रिम जिनालय का पूर्ण अवलोकन कर रहा है। अरहम का प्रकाश हमारे मन को ले जा रहा है। जिनालयों में भगवान का दर्शन अवलोकन करके उस अरहम के अंदर उन अक्षरों में एक अद्भुत ऊर्जा भर गई है। जैसे शरद पूर्णिमा का चांद प्रकाश से भरा हुआ होता है, ऐसे ही वह अरहम पूर्ण भीतर बाहर प्रकाशमय है, सफेद मूनलाइट से भरा हुआ है। और वह चलते चलते सुमेरु पर्वत तक पहुंच जाता है। बहुत ऊंचा, 1,00,000 योजन ऊंचा वह सुमेरु पर्वत भद्रशाल आदि 4 वनों में हर एक दिशा में एक एक जिनालय है, और वहां के 16 जिनालयों की परिक्रमा लगाकर दर्शन करके वह अरहम लवण समुद्र को उल्लंघन करके धातकी खंड द्वीप के राइट साइड के सुमेरु पर्वत पर, मेरु पर्वत पर पहुंच जाता है। वहां पर भी 4 वनों के प्रत्येक एक एक दिशा में बने हुए जिनालय की वंदना करते हुए, परिक्रमा लगाते हुए उसी धातकी खंड के दूसरी लेफ्ट साइड में बने हुए एक और मेरु पर्वत पर वह अरहम पहुंच जाता है। अरहम तीव्र गति से चल रहा है। उसका प्रकाश बढ़ता जा रहा है, उसका तेज और वृद्धिंगत होता जा रहा है। उस द्वीप को भी पार करके और एक समुद्र का उल्लंघन करके वह सीधा पुष्करार्ध द्वीप में पहुंचा। इसी सीध में पुष्करार्ध द्वीप में भी एक और मेरु पर्वत है। वहां पर भी 4 वनों के एक एक दिशा के एक एक जिनालयों में वह अरहम घूमते हुए राइट साइड के सभी जिनालयों में जिन बिंबों की दर्शन करते हुए क्षण भर में लेफ्ट साइड के सुमेरु पर्वत पर पहुंच जाता है। पांचों मेरु पर्वत एक सीध में अरहम को दिखाई देते हैं। वहां से भी और आगे बढ़ता है तो एक मानुषोत्तर पर्वत उसे दिखाई देता है। यह 2.5 द्वीप की अंतिम सीमा है। इस पर्वत पर पहुंचकर अकृत्रिम जिनालयों का दर्शन यहां पर भी करके और आगे बढ़ते हुए वह 2.5 द्वीप के बाहर निकल जाता है।
आधा पुष्कर द्वीप, और चलते चलते आधा पुष्कर द्वीप पार करते करते वह पुष्कर समुद्र में पहुंच जाता है। उस समुद्र को भी पार करते करते वारुणीवर द्वीप में पहुंच जाता है। उस द्वीप को भी पार करते करते आगे वारुणीवर समुद्र में पहुंच जाता है, और आगे पार करते करते वह क्षीरवर द्वीप में पहुंच जाता है, और आगे चलते चलते वह क्षीर समुद्र तक पहुंच जाता है। अरहम के अक्षरों का आकार बढ़ता चला जा रहा है। उसी के प्रकाश में ये सारे द्वीप और समुद्र दिखाई दे रहे हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते क्षीर समुद्र का भी उल्लंघन करके घृतवर द्वीप में पहुंचकर अनेक तिर्यंचों को वहां देखते हुए आगे बढ़ता हुआ वह अरहम घृतवर समुद्र को भी पार करके आगे बढ़ रहा है। क्षौद्रवर द्वीप को पार करके फिर आगे क्षौद्रवर समुद्र को पार करके बहुत दूर निकल गया। यहां से लेकर वहां तक अरहम का प्रकाश फैला हुआ दिख रहा है। द्वीप समुद्रों की संरचनाएं दिख रही हैं, और वह 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप में पहुंच जाता है। जहां अनेकों चंद्रमा और सूर्यों का प्रकाश सदैव स्थायी बना रहता है। उस द्वीप के ऊपर अनेक चंद्रमा और सूर्य हैं जो स्थिर हैं, घूमते नहीं। इसलिए वहां उस द्वीप में वह अरहम पहुंच गया, जहां पर दिन और रात का कोई भेद नहीं है, एक जैसा प्रकाश। बहुत बड़ा आकार का वह द्वीप पूर्व दिशा में चलते चलते एक बहुत बड़ा पर्वत दिखाई दे रहा है दूर से, जिसकी ऊंचाई आकाश में हमें दिखाई तक नहीं दे रही, कहां तक गया। चौरासी 1000 योजन ऊंचा वह नील पर्वत नीलगिरी की तरह, अंजनगिरी वह पर्वत नीले रंग का, बिल्कुल गोल आकार में, जिसमें ऊपर ऊंचाई पर जाकर के अकृत्रिम जिनालय बने हुए हैं, जिस जिनालय में, उस अकृत्रिम जिनालय में जिन बिंबों को मैं देख रहा हूं, बहुत बड़े बड़े जिन बिंब हैं। स्वर्णमयी
सुनहरी आभा को लिए हुए सुंदर मनुष्य की आकृति की तरह बैठे हुए मानो भगवान ऋषभदेव ही 500 धनुष की अवगाहना के साथ वहां बैठे हैं। उन बिंबों की अद्भुत सुंदरता देखकर महसूस होता है जैसे स्वयं तीर्थंकर अभी यहां पर विद्यमान है। जिनके ओठ लाल हैं, सुंदर घुंघराले काले केश आंखों के ऊपर पलकें बरौनी नीलिमा लिए हुए, हाथों की पगतलियां की लालिमा को देखते हुए, हाथों और पैरों के सुंदर नखों को देखते हुए 1008 लक्षणों से सुशोभित प्रसन्न मुद्रा में अत्यधिक प्रसन्न मुस्कुराते हुए वह जिन बिंब को अरहम के आलोक में मैं देख रहा हूं, जैसे टॉर्च का प्रकाश किसी वस्तु पर डाला जाता है तो वह चारों ओर धीरे धीरे घूमता है, ऐसे ही वह अरहम उन जिनबिंब के प्रत्येक अंग उपांग को स्पर्श कर रहा है। नासा को, आंखों की पलकों को, नाक के ऊपरी भाग को, कपोलों को, ललाट को, मस्तक को, भुजाओं को, पैरों को, जंघाओं को, कमर को, पीठ को वह अरहम स्पर्श कर रहा है। पूरे जिनबिंब पर वह अरहम घूम रहा है, उसके अंदर भी वह सुनहरापन भरता जा रहा है और स्वर्णमयी उस कांचन देह यष्टि में आप्लावित होकर वह अरहम का रंग भी सफेद से सुनहरा हो रहा है। एक और आगे बढ़ते हुए आगे के जिनबिंब को देखा, नीलिमा लिए हुए नीलमणि के रत्न से बना हुआ मानो वह जिनबिंब साक्षात मुनि सुब्रत नाथ भगवान बैठे हों। जैसे मयूर के कंठ की नीलिमा अत्यधिक चमकीली और सुंदर होती है, ऐसी ही नीलाभ युक्त नीलमणि की आभा से युक्त वह देह अरहम उस नीलमणि युक्त जिनबिंब को भी पूरा का पूरा स्पर्श कर रहा है प्रसन्नता के साथ।
उस देह पर वह अरहम घूम रहा है। कभी ओठों पर पहुंच जाता है, कभी नाक के अंदर घुस जाता है, कभी बालों पर मडराता है, कभी पीठ पर आ जाता है, कभी पगतलियों पर आ जाता है, कभी कटी प्रदेश पर आ जाता है, कभी नाभि स्थान पर आ जाता है, कभी ललाट पर आ जाता है। और वह अरहम का रंग भी ऐसा ही नीला नीला दिख रहा है। मन प्रफुल्लित हो गया। अरहम के साथ उस नील मणि की आभा वाले जिनबिंब का सुंदर दर्शन, जिनके ओठ लाल हैं, हाथ की तल पैरों लाल लाल हैं, सुंदर नीले मनुष्य की आभा की तरह वह जिनबिंब मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे बढ़े, एक और विशाल जिनबिंब 500 धनुष की अवगाहना से युक्त सफेद रंग के उज्जवल प्रकाश से प्रकाशित, आकाश में चंद्रमा तो बहुत छोटा सा दिखाई देता है, वह जिनबिंब के अंदर एक एक पॉइंट पर ऐसे सैकड़ों चंद्रमा का प्रकाश निकल रहा है। दूधिया रंग की वह सफेद लाइट अंग अंग से फूट रही है। बहुत बड़ी चंद्रकांत मणि, बहुत बड़ा वह जिनबिंब अरहम का प्रकाश उसमें मिलता चला जा रहा है। और वह अरहम उन जिनबिंब के चरणों का, हाथों का, मुख का, आंखों का स्पर्श करते हुए सफेद प्रकाश से भर गया है। मन को प्रसन्न रखें, मानो चंद्रप्रभ भगवान एक बहुत बड़ी काया के साथ वहां बैठे हमें दिखाई दे गए। शांत मुद्रा, प्रसन्न मुद्रा, आंखों की पलकें स्थिर हैं, जैसे सफेद रंग का चमकता हुआ वह महापुरुष सुंदर मुख के साथ वहां विराजमान हो। ऐसे मनुष्य की आकृति के साथ मनुष्य के ओठ, आंख, बाल, नाखून आदि के रंग यथार्थ को धारण करते हैं, ऐसे ही वह जिनबिंब है, सफेद रंग के उज्जवल। अरहम के अंदर वह सफेद प्रकाश भर चुका है। आगे बढ़ते हैं, चारों ओर दूर दूर तक देखते हैं,
रत्नों की मणियों की आभा झिलमिला रही है। असंख्यात देव और देवियां हर एक जिनबिंब के आसपास घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हजारों योजनों का वह परिसर देव और देवियों से भरा हुआ है। सर्वत्र पूजा के स्वर, स्तुतियों के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। एक एक करके मैंने 108 जिनबिंबों का दर्शन कर लिया। उस अंजनगिरी से बाहर निकला वह अरहम वहीं से देखता है दूर सुंदर अनेक वृक्षों, वनों और बावड़ियों के बीच में उसी अंजनगिरी के चारों ओर एक एक दधमुख दही के समान सुंदर श्वेत रंग के वह पर्वत अपनी आभा बिखेर रहे हैं। पूरे नंदीश्वर द्वीप की आभा को वह अरहम वहीं से देख रहा है। सभी मंदिरों के शिखरों पर जाकर, ध्वजाओं पर जाकर, वह दधिमुख के आसपास बने हुए रतिकर पर्वतों पर भी जाकर लाल रंग के उन पर्वतों पर स्थित जिनालय में स्थित जिन बिंबों को देखकर आश्चर्य से भर गया है। सभी जिनालयों में अपार भीड़ है। वैमानिक देवों का सर्वत्र कोलाहल है। न जाने कहां से प्रचुर मात्रा में बहुत बड़े बड़े थालों में भर भर करके वह अक्षत, वह पुष्प, अनेक मणिमय रत्नों के दीपक, चारों ओर उठती हुई सुंदर सुगंधित धूपों की मलयागिरी, चंदन और जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं सबकी सूंघने लायक सुगंध वह हमारे अंदर बसती जा रही है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश झिलमिलाते हुए नीले, लाल, सफेद इन प्रकाशों का आपस में मिश्रण। सर्वत्र देव और देवियों का नृत्य गान, संगीत की लहरियां, न जाने कितने करोड़ बाजे बज रहे हैं हर जिनाले में। जिन बिंबों का सौधर्म इंद्र अभिषेक कर रहे हैं, बड़े बड़े कलशों से वह जल न जाने कहां समाहित हो जाता है। सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, मानो इन देव देवियों को किसी भी तरह की आगामी समय की कोई चिंता नहीं। सभी आनंदित हैं। अद्भुत आनंद है सबके अंदर। और हम एक दिशा में खड़े होकर के उन सब जिनालयों की गतिविधियों को देख रहा है। ऐसे ही वह दक्षिण दिशा के जिनालयों को देखने गया।
ऐसे ही वह पश्चिम दिशा के जिनालयों को देखने गया। ऐसे ही वह उत्तर दिशा के जिनालयों को देख के गया और देखता ही रह गया। अरहम के अंदर उन सभी जिन बिंबों का स्पर्श हो गया। हर जिनालय के 108 जिन बिंबों का स्पर्श करते हुए द्रुत गति से वह अरहम नंदीश्वर के बीचों बीच में आकाश में खड़ा खड़ा चारों ओर का दृश्य देख रहा है। अनादि काल से स्थित उन जिन बिंबों का स्पर्श, उन जिन बिंबों की आभा से भरा हुआ वह अरहम वापस लौटते लौटते उन्हीं द्वीप समुद्रों से होता हुआ अपने माथे पर स्थित हो जाता है। देखें, उस अरहम का प्रकाश हमारे माथे से होकर आंखों पर आकर नाक, कान, मुख, गर्दन, कंधे, बाहें, हाथ, मेरुदंड, कटी प्रदेश, जंघा, घुटने, सब जगह पग तलियों तक वह प्रकाश अरहम का पहुंच रहा है। इतनी शुद्ध ऊर्जा, इतना शुद्ध प्रकाश, इतनी पवित्रता पहले कभी हमने महसूस नहीं की, जो आज हमारे पूरे शरीर में रोम रोम अनेक अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन स्पर्शन से भरा हुआ, उस ऊर्जा से भरा हुआ वह अरहम का प्रकाश हमारे माथे पर शोभायमान है। वह प्रकाश मेरे मन में भर चुका है। मुझे अब और कुछ स्मरण नहीं। उसी प्रकाश से मेरी चेतना निर्मल हो रही है। पूरे शरीर में फैली हुई मेरी चेतना चैतन्य शक्ति उसी प्रकाश से बढ़ रही है। मन अरहम के साथ जुड़ गया। देह में प्रकाश अलग फैला हुआ दिख रहा है। चेतना की चित्त शक्ति का प्रकाश अलग बढ़ रहा है। और मैं इस शक्ति का अनुभव कर रहा हूं। मैं ही अरहम हूं। अरहम देखते देखते माथे के वो अक्षर विलीन हो गए और मानो मैं अरहम में लीन हो गया।
अरहम का प्रकाश मेरी चेतना में समाहित हो गया। मैं पूरा चैतन्यमय अपने को अनुभव कर रहा हूं। पूरे शरीर में एक चैतन्य ज्योति जलती हुई नजर आ रही है। मैं आनंदित हूं। मेरी आत्मा के एक एक प्रदेश में मानो हजारों दीपकों का प्रकाश उत्पन्न हो चुका है। मेरा शरीर का रोम रोम प्रकाशित है। प्रकाश का यह उत्सव, दीपोत्सव, अनेक अनेक दीपावलियों का इकट्ठा हुआ सारा प्रकाश मानो मेरे अंदर समाहित हो गया। अरहम ही चित ज्योति है, अरहम अरहत सिद्ध, अरहम साधु मंगलम, अरहम लोक प्रसिद्ध, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसें, आंखों पर रखें, जहां शरीर में दर्द हो वहां रखें। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। शांति के साथ अपनी आंखें खोलें और प्रेम से बाहर देखें।